शिक्षा विभाग ने लिया जर्जर स्कूल भवनों को लेकर बड़ा फैसला। 1287 राजकीय विद्यालयों के भवनों को जर्जर और असुरक्षित किया घोषित। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को नजदीकी सुरक्षित राजकीय विद्यालयों में किया जाएगा शिफ्ट। सुरक्षित भवन उपलब्ध होने तक वहीं शिक्षण कार्य होगा संचालित। शिक्षा विभाग ने स्वीकृत आदेश किए जारी। नजदीकी विद्यालयों का होगा चिन्हांकन। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते 1.5 दर्जन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित। जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सख्ती से पालन के दिए निर्देश। आदेश नहीं मानने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही। जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। सीकर झालावाड़ में 8वीं तक का 10 जनवरी तक अवकाश। श्रीगंगानगर में नर्सरी से 5वीं तक 12 जनवरी तक छुट्टियां घोषित। माही चौथ व्रत आज सर्वार्थ सिद्ध योग में तिल चतुर्थी मंगलवार को बन रहा मंगलकारी योग। रात 9:04 पर होगा चंद्रोदय। चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद होगा व्रत का समापन। महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती है व्रत। तिलकुटा, तिल लड्डू और पारंपरिक व्यंजनों का लगता है भोग। सुबह 8:20 मिनट 7 जनवरी सुबह 6:53 तक रहेगा चतुर्थी तिथि। 30 साल बाद फरवरी में शुरू होगा रमजान का महीना। सर्दियों में रहेंगे रोजे। रोजेदारों को मिलेगी राहत। चांद दिखने पर 17 या 18 फरवरी को रहेगा पहला रोजा। इससे पहले 1995 में 1 फरवरी को हुई थी रमजान की शुरुआत। इस्लामिक जानकारों के अनुसार रमजान 33 वर्षों में सभी ऋतुओं का एक चक्र करता है पूरा। सर्दी ने पकड़ा जोर और घने कोहरे का पहरा। कोहरे से विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक ही। तेज बर्फीली हवाओं से बढ़ने लगी गलन। छूटी धूजनी। प्रचंड सर्दी के चलते स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई। रात के मुकाबले दिन के पारे में ज्यादा गिरावट हुई दर्ज। दिन का तापमान 3.7 डिग्री लुढ़ककर 14.8 डिग्री हुआ दर्ज। वहीं रात्रि का तापमान गिरावट के साथ 6.8 डिग्री रहा। इन दिनों सुबह से शाम तक कोहरा छाए रहने और सर्द हवा चलने से दिन में कोल्ड डे की बन रही स्थिति। शीतलहर के बीच चौथ माता के जयकारों से गूंजी चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियां। संकट चतुर्थी पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब। तेज सर्दी और घने कोहरे पर भारी पड़ रही श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। चौथ माता मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुबह से ही माता के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम जारी। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दोपहिया वाहन हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देवनानी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है यदि नागरिक यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की करी सभी से अपील। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवादल से संसाधन जुटाने के लिए शुरू किया सदस्यता अभियान। पहली बार आजीवन और 3 साल के लिए मेंबरशिप की शुरू। दोनों सदस्यता के लिए रखी भारी भरकम शुल्क राशि। आजीवन के लिए 5,000 रुपए और 3 साल की सदस्यता के लिए 3,000 रुपए राशि तय। वहीं साधारण सदस्यता के लिए 100 रुपए राशि की गई तय। पिछले 3 माह से जारी अभियान चलेगा 31 दिसंबर वर्ष 2026 तक। अशोक गहलोत का बयान। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की घटनाएं विचलित करने वाली। महज 19 दिन में 5 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यह भी चिंताजनक है। जिस देश का निर्माण किया वह भारत के खिलाफ। केंद्र सरकार गहरी चिंता जताने के बयानों से तो आगे बढ़े। खोखले नारों से नहीं, निर्णायक नेतृत्व। निर्दोषों की जान बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री को वहां की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अजमेर शहर की जर्जर सड़कों और बढ़ते हादसों को लेकर युवा कांग्रेस अजमेर ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मुख्य अभियंता से सड़कों की मरम्मत की तय तिथि मांगी। विभाग ने वर्क ऑर्डर की प्रतियां देते हुए 10 दिन से 1 माह में मरम्मत और 1 से 2 माह में प्रमुख सड़कों के सुधार का दिया आश्वासन। युवा कांग्रेस ने गुणवत्ता से काम नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।